हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, रोहित शर्मा हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ गए। और रोहित बहुत अच्छे से व्हाइट हाउस की स्ट्रैटेजीज को, इन चीजों को समझते हैं। रोहित, आप अमेरिका में इस वक्त है, राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में जो लंबी बातचीत हुई, क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध पूरी तरीके से रुक जाएगा या यूक्रेन मान जाएगा? देखिए, फाइनल आउटकम कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि सीज फायर को लेके कोई चर्चा नहीं हुई। हमने देखा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे काफी शॉर्ट थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह भी नहीं सकते क्योंकि सिर्फ ओपनिंग रिमार्क्स दिए गए थे उसमें। तो वहां पे सीज फायर जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। रशिया के लिए आई थिंक एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बाहर आया रशिया। व्लादिमीर पुतिन 10 साल में पहली बार अमेरिका आए। एक रेड कार्पेट रोल किया गया, वो साथ में जो बीस्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, उसमें ट्रैवल करके गए मीटिंग स्पॉट तक। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हुआ है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आउटकम है। साथ ही साथ अगले वार्ता के लिए या अगले राउंड के लिए एक जो टेम्पलेट है वो शायद तैयार किया गया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, नेटो के लीडर्स, साथ ही साथ जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग होगी, और शायद उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी हिस्सा ले या भाग ले। और तीसरा, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये इंपॉर्टेंट था, वॉर खत्म करने का जो उनका एजेंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस काफी लो रखी थी स्टार्टिंग से। उन्हें पता था कि शायद ये वॉर जो है, ये सीज फायर जो है, वो आज अनाउंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाने की कोशिश की गई दोनों नेताओं द्वारा, और ये कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग रही है। तो टेक्निकली वॉर को लेके मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव आउटकम है, एक्सेप्ट ऑफ द फैक्ट कि रशिया और व्लादिमीर पुतिन हैज कम आउट ऑफ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। अगले राउंड ऑफ टॉक्स होगी। और दूसरी चीज जो रशिया के लिए बड़ी, वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कहा है कि वो अगले कम से कम 2-3 हफ्ते तक एडिशनल सैंक्शंस नहीं लगाएंगे रशिया के बिल्कुल। ऊपर। तो ये बहुत बड़ी विन है। हम्म। और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि फाइनली ही वाज एबल टू गेट व्लादिमीर पुतिन नेगोशिएशन टेबल पे उन्हें लेके आए, और एक नया कोशिश कर रहे हैं वो इस वॉर को खत्म करने की, जिसमें अब जो बॉल है वो जेलेंस्की के कोर्ट में है। और जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों का, जो भी बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ की है, वो मुझे लगता है उनके लिए एक विन है कि उन्होंने एक कह सकते हैं कि स्टेपिंग स्टोन दिया है यूरोप को और जेलेंस्की को, जिससे अब आगे ये सीज फायर की तरफ शायद ये बात जो है जा सकती है। बिल्कुल रोहित, आपने देखी जेलेंस्की की बात की। अलास्का में हुई बैठक में ट्रंप और पुतिन तो शामिल हुए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इससे दूर रखा गया। अब जबकि ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद बड़े फैसलों का ऐलान किया गया, क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की इन्हें मानने के लिए तैयार होंगे? क्या उनका रुख उन्हें लेकर सकारात्मक होगा, जैसा डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत में हुआ? क्या ऐसा पोस्चर, ऐसी सकारात्मकता हमें यूक्रेन की तरफ से भी देखने को मिलेगी? आई थिंक महा मुलाकात को रशिया तो जरूर कहेगा कि वो पास हुए हैं, और वो दिखाने के लिए भी उनके पास बहुत कुछ है। ना उनके ऊपर सैंक्शंस लगने वाले हैं, एडिशनल सैंक्शंस। ना उन्होंने कोई सीज फायर का ऐलान किया है, ना ही वो कोई टेरिटोरियल कंसेशंस की बात उन्होंने की है। तो आई थिंक रशिया के लिए तो ये दिस हैज बीन वेरी, मतलब बहुत सचमुच उनके लिए पास है। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, मुझे लगता है कि वो भी क्लेम करेंगे कि उन्होंने भी ये अच्छी खासी पास किया है इस परीक्षा को। और ये जो वार्ता रही है या ये महामुलाकात रही है, पास हुई है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेपिंग स्टोन दिया है, जैसे कि मैं कह रहा था कि इस सीज फायर के अप्रोच को एक नई दिशा दी है, कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं सीज फायर के लिए। तो मुझे लगता है दोनों ही क्लेम करेंगे। लेकिन रशिया, मुझे लगता है कि रशिया के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए, दोनों ने ये महामुलाकात उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर शायद क्वेश्चन मार्क जरूर लगेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी भी डील नहीं है, कॉन्क्रीट, सॉरी, हम्म। कोई स्टिकिंग पॉइंट्स है, मतलब थोड़े बहुत बम्प्स हैं अभी एक डील के लिए। और मुझे लगता है उसको लेके शायद लोग प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे। लेकिन रशिया के लिए आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल समिट। बिल्कुल, आपका रोहित दोबारा से रुक करेंगे। हमारे एक और सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, जिस तरीके से रोहित जिक्र कर रहे थे, हमने लंबे समय से देखा, क्योंकि ये मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले ये बात लगभग तय मानी जा रही थी कि देखिए कोई बड़ा एग्रीमेंट तो नहीं होने वाला है, कोई बड़ा ऐलान तो नहीं होने वाला। लेकिन इस मीटिंग के बाद एक जो आप कह सकते हैं कि जो बर्फ जमी हुई थी दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, या जो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था रूस का पिछले काफी लंबे समय से आप यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, वो कम से कम हुआ है, वो दूरियां कम हुई। और जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज हमने दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में देखा, वो ये जरूर दर्शा रहा है कि ये स्ट्रांग होल्ड आने वाले वक्त में दोनों को और ज्यादा करीब ला सकता है।
बिल्कुल सुमित, और अगर अब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो महज 85 किलोमीटर की दूरी है रूस और अमेरिका के बीच में, लेकिन राजनीतिक दूरियां बहुत ज्यादा थी। कोल्ड वॉर के बाद से लेकर आप आज तक अगर देखें तो कई बार दोनों अलग अलग धुरियां रही हैं, दोनों के बीच में बहुत सारे राजनीतिक मतभेद रहे हैं। अगर आप देखें, मैं जल्दी से बताता हूं कि की टेकअवेज क्या है। हम्म, राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ क्या घर लेकर जा रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप जब वॉशिंगटन डीसी लौटेंगे तो क्या वो अपने साथ लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर हम पुतिन की बात करें तो जिन्हें जिस तरीके का स्वागत सत्कार उन्हें मिला है, उसे आप एक मिनी स्टेट विजिट की तरह देख सकते हैं। रेड हम्म, कार्पेट रोल किया गया उनके लिए, उन्हें जिस तरीके का सम्मान दिया गया, और उसके साथ साथ वो न केवल वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप से मिले, बल्कि वो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च भी वहां पर गए। इसके अलावा जो सोवियत सैनिकों का मेमोरियल वहां पर बना हुआ है, वहां भी वो गए। और पूरी एक फुल विजिट, एक दिन की वर्किंग विजिट, लेकिन काफी जो है रेस्पेक्टफुल विजिट उनके लिए कही जा सकती है। इसके अलावा उन्हें किसी तरीके का कंपल्शन, किसी तरीके की बाध्यता उनके लिए नहीं थी कि उन्हें वहां पर जाकर दस्तखत करना है या ऐलान करना है। साथ ही सवालों के जवाब देने या प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बजाय दोनों की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि ये 10 ऑन 10 विजिट है, यानी मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं इस मुलाकात को, साथ ही संतोष जताना। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने यह हासिल किया कि राष्ट्रपति पुतिन ने वहीं मंच से खड़े होकर उनके लिए कहा कि यदि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप होते व्हाइट हाउस के अंदर तो 2022 में लड़ाई शुरू नहीं होती। बिल्कुल। यही बात डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं, उन्होंने बहुत हम्म, तारीफ भी की, और वो यही बात वो अपने कैंपेन से लेकर आज तक कहते रहे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वो सुनाया जो वो सुनना चाहते थे, और वो हम्म, नहीं दिया जो जिसके ऊपर उनके ऊपर बाध्यता हो सकती थी, यानी यूक्रेन को लेकर किसी तरीके का समझौता या सीज फायर का ऐलान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दे दिए हैं कि अब अगले जो फोन कॉल्स होंगे, यानी नाटो के अपने सहयोगियों, यूरोपीय देशों और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ, उसमें इसको लेकर सहमति बन सकती है। इसके संकेत दोनों ने की तरफ से दिए गए, क्योंकि पुतिन ने भी ये कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा एक मुद्दा है जिसको लेकर हमने चर्चा की है, और वो निश्चित रूप से होना चाहिए। और यूरोप के देश यदि इस मामले के अंदर भांजी न मारे, इस मामले को खराब न किया जाए, तो इसके ऊपर सहमति बन सकती है। हम इसके लिए तैयार हैं और बिल्कुल। हम प्रणय बात देखिए, करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, करीबन आने के 8-9 महीने हो चुके हैं। उन्होंने 24 घंटे में से खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब भी आप कह सकते हैं कि एक लंबा सवाल, एक बड़ा सवाल उन पर खड़ा होता था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की बात का कोई वजूद नहीं रहा। उनकी बातें ना तो ट्रंप ना तो आप कह सकते हैं कि ना तो पुतिन मान रहे हैं और ना ही जेलेंस्की मान रहे हैं। और शायद उन्हीं सवालों के बीच में ये मीटिंग अमेरिका और रूस दोनों के लिए एक लाभकारी या फिर एक फायदे का सौदा रही। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को अपने आप ही 10 में से 10 नंबर भी दे दिए। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को सकारात्मक माना जा रहा है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बयान से साफ है कि युद्ध रुकने पर बात आगे बढ़ी है, लेकिन क्या सच में यह युद्ध आगे रुक पाएगा? इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. So much. अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति की 3 घंटे की बैठक, फिर मीडिया को संबोधन और ऐसे गर्मजोशी से मुलाकात। यूक्रेन रूस जंग के बीच दो दिग्गजों का ऐसे गर्मजोशी से मिलना काफी कुछ कहता है। अलास्का के एल्मेडोर्फ एयरबेस पर पुतिन के स्वागत में खुद ट्रंप मौजूद रहे। करीब आधे घंटे तक रूसी राष्ट्रपति का इंतजार किया। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद पुतिन अमेरिका पहुंचे। वहां उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। हल्की मुस्कुराहट के साथ ट्रंप पुतिन का स्वागत कर रहे थे। इस रेड कारपेट वेलकम के दौरान ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिलाया, फिर दोनों एक साथ आगे बढ़े। अलास्का 2025 लिखे पोडियम पर दोनों नेता एक साथ आए और संदेश देने की कोशिश की कि अगले पल जो होने वाला है वो खास है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद रूस पर तमाम पाबंदियों के बीच ये अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पुतिन की अहम मुलाकात थी। एल्मेडोर्फ एयरबेस के ऊपर पुतिन की अगवानी के वक्त B-2 बॉम्बर और F-22 रैप्टर फाइटर जेट गश्त लगा रहे थे। लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो आवाज सुनकर पुतिन ने आसमान की ओर नजरें उठाई। ट्रंप भी मुड़े, दोनों कुछ पल के लिए रुके। ट्रंप ने पुतिन से कुछ कहा और फिर दोनों आगे बढ़े। ट्रंप ने पुतिन को अपनी कार में बिठाया। दोनों एयरबेस से मीटिंग वाली जगह के लिए एक ही कार में रवाना हो गए। कार में ट्रंप के साथ बैठे पुतिन और ट्रंप का अंदाज बदला बदला सा था।
दोनों एक सार्थक बातचीत के लिए आगे बढ़ चुके थे। कुछ ही देर में दोनों दिग्गज उस जगह पहुंच गए जहां उनकी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में आधिकारिक मुलाकात हुई। दुनिया के दो बड़े देशों के नेता मिले। मुलाकात अहम थी, मुद्दा खास था, लेकिन युद्ध विराम के सवालों पर चुप्पी जारी रही। Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. Putin, will you commit to not killing any more civilians? पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को का न्योता दिया है। ट्रंप ने भी कह दिया कि अब वो जेलेंस्की और पुतिन के साथ मीटिंग की उम्मीद कर रहे हैं। ये संकेत है कि आने वाले वक्त में जल्द ही कुछ नतीजे निकल सकते हैं। अलास्का से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।